हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 6 की। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जर्नल रूल। हमें जर्नल रूल यूज़ करके ये सोल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 730 + 998। देखो बच्चों, ये ऐसे सोल्व होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को उतार दिया है। तो हमें इसको एस्टिमेट जर्नल रूल क्या होता है? हमें इसको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट फिगर से, जैसे नियरेस्ट राउंड या नियरेस्ट 100 और मे बी नियरेस्ट 1000। हमें नियरेस्ट बनानी है। तो ऐसे ही है, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन में दिखाती है, जैसे 730 है। 730 का नियरेस्ट हम क्या बना सकते हैं? अब 730 नियरेस्ट फिगर इसके पास दो हैं, या तो 700 या फिर 800। दो फिगर इसके नियरेस्ट है 100 वाली, ठीक है, जिसमें 2 0 होती है। लेकिन ज़्यादा पास इसके कौन सा है? 700 वाली। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 30 का गैप और यहाँ से यहाँ जाने में 70 का गैप है। यहाँ से यहाँ जाने पड़ेगा तो 70 और चाहिए इसको, और यहाँ से यहाँ जाना तो 30 का यूज़ करने पड़ेंगे। सो जिसके ज़्यादा नियरेस्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है नियरेस्ट के पास जाना, मतलब हमें जो ज़्यादा पास है फिगर। तो 730 का हम क्या बनाएंगे? 700। लेकिन कब बनाएंगे? तब हमें जब नियरेस्ट 100 करना होगा। ये क्या है? नियरेस्ट 100। 100 में बच्चों आप देख सकते हो, देखो 100 में कितनी ज़ीरो आती है? 2। तो ये भी क्या है? नियरेस्ट 100। अगर इसी रकम का मैं एज ए एग्जांपल आपको समझा रही हूँ, जैसे कोई भी रकम है 730 जिसमें जीरो तो ऑलरेडी है, तो इसलिए हम इसको नियरेस्ट 10 नहीं बना सकते। इसमें एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे 736। अब कोई आपको बोल दे कि इसका नियरेस्ट 10 बनाओ। नियरेस्ट 10 कैसे बनाते हैं बेटा? कि हमें 1 0 वाला बनाना है, लास्ट में हमें 1 0 चाहिए, तब हमें नियरेस्ट 10 मिलता है। देखो अब हम 36, अब हम 2 अक्षर पूरी डिजिट को नहीं देखेंगे, अब सिर्फ हम 2 अक्षरों को देखेंगे। 10 में 2 होते हैं ना, तो 2 ही देखेंगे। अब 36 को देखेंगे हम, किसके पास ज़्यादा होता है? 36 किसके ज़्यादा पास होता है? या तो 30 के या 40 के। अब ज़्यादा पास किसके है बेटा? देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको 6 यूज़ करने पड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ करने के लिए सिर्फ इसको 4 चाहिए। तो डिस्टेंस कहाँ का कम है? 40 के पास का। तो इसका नियरेस्ट 10 में क्या होएगा? 740। ये इसके ज़्यादा पास है, ये बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा? तब हमें जब नियरेस्ट 10 का बनाना हो। 10 में 1 0 आती है, तो नियरेस्ट 10 बनाना हो तो ऐसे बनेगा। और नियरेस्ट 100 में डिजिट दे दे तो आपको 2 0 वाला बनाना है, जिसके पीछे 2 0 आती है। ठीक है बच्चों। और ऐसे एक ट्रिक्स के तौर पे भी मैं आपको एक समझाती हूँ। ये पहले ऐसे बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। देखो अगर कोई आपको एक डिजिट दे देता है, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 28। अब देखो अगर कोई आपको बोलता है कि इसका नियरेस्ट 10 बनाओ, नियरेस्ट 10 आप इसका कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट डिजिट देखोगे। फर्स्ट डिजिट अगर 5 से बड़ी है, अब ये मेरी खुद की ट्रिक मैंने बताई है, जो शायद और कोई एजुकेटर ना बताइए। अब मैं समझाने के लिए, मैं बच्चों को जितना बेसिक से एक्सप्लेन होता है मैं उस तरीके से कर रही हूँ। बच्चों को माइट भी ये ट्रिक थोड़ी सी, ये जो बेसिक है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ये वाली ट्रिक बहुत ईजी लगेगी। देखो बच्चे, जैसे अगर कोई नियरेस्ट 10 बोल दे, आपको बोल दे नियरेस्ट 10 बनाओ, तो आपको क्या देखना है? फर्स्ट डिजिट देखनी है। अगर फर्स्ट डिजिट 5 से बड़ी है, ये ऑब्वियसली 8 है, 5 से बड़ी है, तो आपको 5 से बड़ी है तो इसमें अगली वाली डिजिट में 1 जोड़ देना है, 1 प्लस कर देना है। ठीक है, तो अगली वाली डिजिट में 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे, क्या बनेगा? 3 और पीछे जो कुछ भी हो 0 लिख दो, तो ये बन जाएगा नियरेस्ट 10। क्या बनेगा? ये नियरेस्ट 10 बनेगा। ठीक है बच्चों। अगर ये डिजिट, जैसे कि मैंने लिख दिया 24, अगर फर्स्ट वाली डिजिट 5 से छोटी है, ये 5 से छोटी है ना, तो हमें आगे वाली डिजिट में कुछ ऐड नहीं करना, यूँ का यूँ 2 लिख दो और पीछे 0। ये भी क्या है? नियरेस्ट 10 बन गया। ठीक है बच्चों। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं ऑब्वियसली यही ट्रिक बताती हूँ कि बच्चा 5 से कंपेयर कर लो। नियरेस्ट 10 बोल रहा है तो फर्स्ट डिजिट को देखो, और अगर नियरेस्ट 100 बोल रहा है, अब सपोज करो आपको बोल दिया उसने नियरेस्ट 100 बनाओ। ठीक है, जैसे कि एक मैं डिजिट देती हूँ आपको, उसने बोल दिया 356। अब इसको नियरेस्ट 100 बनाना। 100 में कितनी 0 होती है बच्चों? 2। तो हमें लास्ट वाली दोनों डिजिट का बनाना है 0। अब देखो पहले अक्षर नहीं देखना है। पहला अक्षर कब देखते हैं? हम जब नियरेस्ट 10 बोल ले। इसमें 10 बोला था, हमने पहला अक्षर देख के कर दिया। अब इसमें बोला है नियरेस्ट 100 बनाना। 100 में क्या देखना हमें? सेकंड वाला अक्षर। फर्स्ट वाला नहीं देखना, फर्स्ट वाला कुछ भी, हमें सेकंड वाला। सेकंड वाला 5 से बड़ा है नहीं, ये ना 5 से बड़ा है ना छोटा है, तो ये बीच में वैल्यू आएगी। आपको इसको 400 उधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके देखो अभी देखो 300 भी हो सकता है और 400 भी। ठीक है, इसमें से आप कुछ भी कर लो, अप्रोक्स बीच में ही पड़ेगा। 5 है, जैसे एक ऐसी डिजिट लेती हूँ 376।
अब ये देखो इसमें सेकंड वाली डिजिट कितनी है, 5 से बड़ी है ना, इसमें थोड़ा कंपेयर अच्छे से हो जाएगा। 5 से बड़ी है ना सेकंड, तो हमें क्या करना है, बड़ी होती ही अगले में एक जोड़ देना है। यहाँ कितना हो जाएगा 4 और पीछे 2 जीरो बनानी है ना, क्योंकि 100 वाला है, नियरेस्ट 100 बोला है तो 400 बन गया। ऐसे ही क्या हुए 336 हुए। तो अब देखो अब सेकंड वाली डिजिट 5 से छोटी है, तो अब हमें अगले वाले में नहीं जोड़ना, जब छोटी हो तो नहीं जोड़ना, अगर बड़ी है तो जोड़ना है। अब 3, अब यहाँ पे अगेन 2 0 सेम ये रहेगा। ये होता है बेटा एक कॉन्सेप्ट जिसको अब मैं आपको बस कंपेयर करना है। ऐसे ही अगर आपको कोई 1000 नियरेस्ट 1000 के लिए बोल दे, 1000 के लिए जैसे बोल दे, जैसे आपको डिजिट दे दे 3 4 7 6। अब देख ले, अब हम सेकंड वाला डिजिट दे रहे थे, 1/10 में हम पहली वाली डिजिट देख रहे थे, 100 में हम सेकंड वाली देख रहे थे। अगर आपको नियरेस्ट 1000 के लिए बोल दे तो आप 3 थर्ड वाली डिजिट करोगे। अब थर्ड वाली 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो हमें अगले में कुछ भी नहीं जोड़ना, एज इट इज हो जाएगा। और पीछे के 3 होगी 3 0, क्योंकि 1000 में 3 0, हमने 3 0 बनानी थी, हमारी बन गई। ऐसे ही अगर 5 से बड़ी यहाँ होती तो हम अगले वाले में एक जोड़ देते और सिंपल हो जाता। तो ये बिल्कुल आसान सी ट्रिक है बेटा, एक बार रिवाइज करो मेरे साथ उंगली पे। अगर 10 है तो हमें कौन सा डिजिट देखनी है, फर्स्ट वाली। फर्स्ट अगर 5 से बड़ी है तो अगले वाले में जोड़ना है, अगर 5 से छोटी है तो हमें कुछ नहीं जोड़ना। फिर आते हैं नियरेस्ट 100 पर, 100 में हम कौन सी डिजिट देखेंगे, सेकंड वाली। अगर सेकंड वाली 5 से बड़ी है तो अगले वाले में एक जोड़ना है, अगर 5 से छोटी है तो कुछ नहीं जोड़ना। डन। अब लास्ट है नियरेस्ट 1000 वाली, अगर 1000 में देखेंगे हम थर्ड वाली, अगर थर्ड वाली 5 से बड़ी है तो एक जोड़ेंगे, अगर 5 से बड़ी नहीं है तो एज इट इज़ लिख के नीचे पीछे 0। होप बेटा ये मैंने इसी में कवर किया है आप लोगों के साथ, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिले कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ लोग अलग से वीडियो मिलती है बनाते हैं, फिर वो मिलती नहीं बच्चों को, इसलिए मैंने थोड़ा इसी के इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग पार्ट है ना इसी वीडियो के, इसमें एक्सप्लेन कर दिया कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चों को लगता है मुझे समझ आ गया। अब हम मूव टू द क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो 730 का हम क्या बना सकते हैं, 700, क्योंकि 730 ज़्यादा पास किसके हैं, 700। इसके पास 700 भी जा सकता है, लेकिन 800 भी बन सकता था। इसका 2 डिजिट बन सकती है 700 और 800, लेकिन ज़्यादा पास ये किसके है, 700। यहाँ पे इसको 30 यूज़ करके आना पड़ रहा है और 800 में ज़्यादा दूर, तो इसको क्या बन जाएगा 700। और 998 का जब ज़्यादा पास वाला कौन सा है, 1000। तो और बस ये कन्वर्ट कर दिया और सीधे इन दोनों को प्लस कर दो, 1000 और 700 को मिला के 1700 हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर। बहुत ही ईजी सवाल है। अब देखो अगले वाला सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, 796। अब इसको कन्वर्ट करो, 796 किसके ज़्यादा पास है बेटा, 800 के, सबको दिख रहा है ये 800 के ज़्यादा माइनस। अब 314 देखो, इसी ज़्यादा किसके पास है, 300 के। 400 में तो इसको बहुत ज़्यादा चाहिए ना, वो इसको इसमें 14 लेस कर देंगे, ये तो जिसके पास है 300। अब इसमें से माइनस करो, 8 में से 3 गया, 500 बचेगा, वो हमारा आंसर है। ये तो तुम माइनस कर सकते हो। अब फिर से आप इसको कन्वर्ट करो बेटा। अब देखो 12,904 किसके ज़्यादा पास है, 900। देखो 900 5 से भी बड़ा जा रहा है, ये तो 500 क्रॉस कर चुका, तो ये किसके ज़्यादा पास होगा, 13,000 के। ठीक है बेटा, ऐसा सोचना है। अब ये देखो कोमे के बाद वाली डिजिट देख लो आप, ये 888, ये 500 से बड़ी है ना, 5 से, मैंने 5 वाली ट्रिक बताई थी, 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, अगले वाले में एक जोड़ देंगे। वैसे भी सोच सकते हैं, अगले वाले में एक जोड़ देंगे, हाँ 2 का क्या बन जाएगा 3 और पीछे 3 0। ठीक है, आपको ऐसे अपने दिमाग से लगाना है, वैसे लगा लो, ट्रिक देख के लगानी है। जैसे थर्ड अक्सर ये 5 से बड़ा था तो अगले वाले में जोड़ दिया, वैसे देखना है वैसे देख लो बेटा, चॉइस इज योर्स। दोनों ही इजी मेथड है। अब हम इनको जोड़ देंगे, 13 और 3 कितना हो जाता है, 16,000। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। अब बच्चों ये फिर से करो, देखो अब इसमें क्या है बताओ क्या है, ये देखो ये थर्ड 1 2 3 थर्ड वाला अक्सर किससे, 5 से छोटा है ना, तो 5 से छोटा है तो मैंने क्या बताया था, ये कुछ नहीं जुड़ेगा, 28 अगेन 0 0 0 रह जाएगा। अब ये देखो ये 5 से छोटा है, ये तो 21 0 0 0, कुछ नहीं जोड़ना। ये बहुत ही ईजी मेथड है, बच्चों के लिए मैंने बनाया। अब 28 में से 21 गए, कितने बचेंगे, 700 7,000 आंसर। ये बहुत ईजी सम है बेटा। अब देखो, अब अगला देखो, अब क्वेश्चन समझो। सबसे पहले क्वेश्चन समझते जाओ, कुछ नहीं होता क्वेश्चंस में, जब आप उनको समझोगे तो आसानी से हो जाएंगे। गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट क्या है ये, नियरेस्ट 100। हाँ, एक बार तो आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 तक, पहले मैंने एक्सप्लेन किया था ना 100 में भी कैसे करते हैं। और फिर क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। तो यहाँ पे बेटा आपको एक ही सम में दो बार सोल्व करना है। एक बार आपको नियरेस्ट 10 के लिए
100 के लिए और ये फिर नियरेस्ट 10 के लिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो सबसे पहले 100 में कितनी ज़ीरो होती हैं, 2 ज़ीरो, 1 2, तो हमें क्या बताना है, 2 2 ज़ीरो वाले बनाने हैं ये तीनों। और वो क्या है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 में कितनी ज़ीरो होती है, 1, तो हमें क्या बनाना है इसको, 1 ज़ीरो वाला 10 में। तो आपको पता चल गया, जैसे मैंने पहले बताया था, नियरेस्ट 100, 100 में कितना कौन सा वाला अक्षर देखते हैं, सेकंड वाला, क्या देखते हैं, सेकंड वाला। अब देखो मैं अपने तरीके से समझा रही हूँ। 1 2, सेकंड पे क्या है, 3, 3 5 से बड़ा है कोई, जल्दी जवाब दो। 3 तो 5 से बड़ा नहीं है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, 4 का यू कोई छेड़ नहीं करना, 0 0 बना दो। अब 1 2, सेकंड अक्सर 5 से बड़ा है नहीं, अगेन ये तो छोटा है 5 से, फिर कुछ नहीं है, ऐड करना, 3 0 0 लिख दो। फिर देखो 1 2, सेकंड अक्सर, सिर्फ हमें सेकंड देखना है, चाहे थर्ड नहीं देखना। भलाई को माइस ने क्यों बोला है ना, सिर्फ 100 बनाना है। ऊपर वालों में इसने कुछ मेंशन नहीं किया था 100 बनाओ या 1000 बनाओ, लेकिन यहाँ इसने स्पेशली मेंशन किया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको भी 400 को 4000 बना देंगे, लेकिन नहीं, इसको 100 में 1000 में कन्वर्ट नहीं करना है, इसको 100 में कन्वर्ट करना है। 100 के लिए हम कौन सा अक्षर देखेंगे, सेकंड वाला, सेकंड वाला ये है, ये वाला 5 से छोटा है ना, तो हम अगले वाले में कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो 4 और 3 आगे चाहे कितने भी अक्षर हो बेटा एज इट इज़ आ जाएंगे, वो हमें छेड़ने ही नहीं है, सिर्फ पीछे के देखने हैं। 100 में जो सा अक्षर देखा बोला है और उससे अगले वाला देखना। अब 1 है, 1 में कुछ जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि 1 छोटा है 5 से, तो ऐसे का ऐसे 0 0 आ जाएगी ऐसे, ठीक है बेटा। कहीं इसको 4000 करो, ये ध्यान से समझने का वाला बताया मैंने। 100 तभी मैंने वो ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग में, ये जो एक्सप्लेन किया था ना, ये इसीलिए किया था क्योंकि आप समझ सको। 100 में क्या देखते हैं, सेकंड अक्षर, सेकंड अक्षर अगर 5 से बड़ा है तो एक अक्षर अगले वाले में जोड़ते हैं, 5 से छोटा है तो हम कुछ नहीं जोड़ना, ये ऐसे, ये तो आगे वाला एज इट इज़ लिख दिया और 0 0, ओके। अब जोड़ दो, सबको जोड़ के कितना होगा, 400 और 300 700, 700 और ये 5000 हो जाएगा टोटल, ठीक है बेटा। ये इसका क्या हो गया आंसर, बहुत ईजी है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब हम यही वाला सेम क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ उतार के रखा है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, राउंड 10 नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है। 10 के लिए हम कैसे क्या करते हैं, पहला अक्षर देखते हैं, पहला अक्षर 5 से बड़ा है ना बेटा, तो ऑब्वियसली ये अगले वाले में 1 जुड़ जाएगा, है ना, मैंने बताया था। ये इससे इजी मेथड कोई नहीं है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं, ओवरऑल उनको समझ भी आता है, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका क्या, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका 400 बना देंगे, उनको समझ नहीं आता। मैंने ऊपर इसीलिए एक्सप्लेन किया बेटा, ये इतनी काम की चीज़ है, जब आप इसको समझोगे ना स्टार्टिंग में, तब आपसे सारे आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब मैंने बोल दिया कि क्या देखना आपको, 10 में क्या देखते हैं, पहला अक्षर 5 से बड़ा है बेटा, ऑब्वियसली 9 तो 5 से बड़ा है, तो हम अगले वाले में 1 जोड़ देंगे, अगले वाले में 3 में 1 जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा 4, पीछे 0 बनानी है और आगे तो एज इट इज़ लिख दो, जो भी है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने 10 बनाना जो हमारा बन चुका, पीछे का चेंज करना वो कर दिया क्योंकि उन्होंने 10 तक बोला है। अब फिर से हम क्या देखेंगे, पहला अक्षर ये 5 से बड़ा है नहीं है, तो छोटा है भाई, तो हम फिर से इसको चेंज नहीं करना, तो आगे कैसे कैसे और लास्ट में यहाँ 0। अब देख पहला अक्षर 5 से बड़ा है तो अगले में 1 जोड़ना पड़ेगा, अगले में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा 1 का, यहाँ पीछे 0 और 4 3 को तो हमें टच ही नहीं करना, ये एज इट इज़ रख दो। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 और बेटा यहाँ पे 4 और 3 7 8 9 आ गया, 9 के बाद यहाँ क्या आ गया 0, ये आ गया 0 और ये 5, ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से अब हमें क्या करना है, चेंज, हाँ नियरेस्ट वो, अब ये मत सोचना बड़ी डिजिट आ गई तो अब हम और बड़े में चेंज करें, नहीं, हमें चेंज किस में करना है, 100 और 10 में। 100 के लिए अगेन हम कौन सा वर्ड देखेंगे, सेकंड वाला 3 है, तो 3 क्या 5 से बड़ा होता है बच्चों, नहीं, ये तो 5 से छोटा है, इसलिए हमें इसमें अगले वाले में कुछ ऐड नहीं करना, इसलिए 7 का 7 रह जाएगा और पीछे 0 0 और आगे कैसे कैसे उतार दो 108, बहुत इजी है, माइनस का निशान। अब हम फिर से हम राउंड वाला चेंज कर रहे हैं ना, नियरेस्ट राउंड में कौन सा वर्ड देखते हैं, सेकंड वाला 5 से बड़ा है तो ऑब्वियसली अगले वाले में 1 जुड़ जाएगा, अगले वाले में 1 जुड़ने पर कितना बन जाएगा बच्चों, 6 बन जाएगा और पीछे 0 0 और आगे कैसे कैसे लिख दो 4 7 6 0, तो अब माइनस करो 0 की 0 0 की 0, 7 में से 6 गया, कितना बच गया 1, फिर 8 में से 7 गया, फिर से कितना बच गया 1, फिर 10 में से 4 गया, कितना बच गया 6, ये हमारा आंसर है।
अब देखो बच्चों, अब ये वाला है। अब अगेन अब देखो इसमें क्या करना है, नियरेस्ट 10, एक साइड मैंने 100 वाला डिवाइड कर रखा है, वही सम वही मैं इस साइड में 10 में कर दी हूँ कन्वर्ट। 10 में क्या देखते हैं, पहला अक्षर कितना है बच्चों, 4। 4 तो 5 से छोटा है, हमें चेंज ही नहीं करना, 0 आ गई, यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं होगा। 3 बाकी ऐसे कैसे उतार दो, 8 0 1 आगे के माइनस पहला अक्षर 5 से बड़ा आ गया यहाँ, तो अब हमें अगले वाले में एक जोड़ना पड़ेगा। ओहो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। अगर हम अगले वाले में एक जोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ 10 बन जाएगा 9 में। अब 10 ये अपने पास रख नहीं सकता, इसकी कैरी आगे यहाँ तक जाएगी कैरी, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट वाला वो आ गया है एक वर्ड, तो इसीलिए हम ये आगे चला जाएगा। और ये 6, इसकी कैरी जो 10 की कैरी आएगी वो अगले में ऐड होकर 6 बन जाएगा। और 4 7 अब ऐसे बन गए, ठीक है बेटा। अब माइनस करेंगे 0 का 0। अब यहाँ पे 3 में वो क्या हो गया, ये माइनस करो इसके। अगर आपसे कुछ बच्चों से जो है ना भी होए तो इसको आप यहाँ लिख दो, 0 0 6 7 4, ऐसे करके आप माइनस कर सकते हैं। 0 का 0, 3 का 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, और अगेन 7 में से 6, 10 में से 4 गए 6। ये वाला क्वेश्चन अगेन, ठीक है बच्चों। जिससे ना होए वो अलग से कर देता है, ये मत सोचना कि मैम यहाँ अलग अलग लिख रही है, तो वो एक भी बात है। जिसको ना कंफ्यूजिंग लगे ऐसे करना, वो यहाँ लिख के ऐसे कर सकता है, ठीक है। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। फिर से हमें नियरेस्ट 10 के लिए क्या देखते हैं बच्चों, सेकंड वर्ड 5 से छोटा है ऑब्वियसली, तो छोटा है तो हमें चेंज नहीं करना है, ये जो अगले वाला अक्षर वो चेंज नहीं करना, वो ऐसे कैसे रखना है, यहाँ पे 3 का 3 रहेगा और पीछे तो 0। अब सेकंड अक्षर फिर से 5 से बड़ा है, तो अब हम अगले वाले में एक जोड़ना पड़ेगा, जिससे 5 का 4 का 5 हो गया और 2 0 0। अब माइनस कर दो, और यहाँ पे 0 का 0 0 का 0, और 13 में से 5 गए कितने बच गया 8, और यहाँ पे बच गया 7। ये आप माइनस करोगे जब आपको आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, ये 10 में कन्वर्ट करना, पहला अक्षर 5 से बड़ा है, तो ऐसे अगर कोई भी अगर देखो मिडल वैल्यू है ना, बिल्कुल अगर 5 भी आ सकता है, तो आपको टेंशन लेने की बच्चों कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे आप 20 लिखोगे तो भी ठीक है, अगर यहाँ पे 30 लिख दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि एक बीच की बिल्कुल मिडल वैल्यू है। तो 5 में अगर यहाँ अगले वाले में जोड़ो तो भी ठीक है, आप ना जोड़ोगे तो भी गलत नहीं होगा आपका सवाल। तो अब जैसे मैंने जोड़ दिया है इसमें अगले में, तो क्या बन गया 8 3 3 0, और यहाँ पे क्या है 1 1, तो 5 से छोटा है तो हमें जोड़ना ही नहीं है ऑब्वियसली। तो ये ऐसे का क्या क्या आ गया 4 9 0, और फिर अगेन इसमें से ये माइनस करेंगे, कितना आ गया 7 8 4 0 0, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके इसका क्या आ गया है आंसर लिख दिया, ठीक है बेटा। अब मूव ऑन टू द लास्ट, नहीं अभी तो इसके 2 पार्ट और हैं। अब अगेन से मैंने सोल्व कर दिया बेटा। इसमें देखो इसमें क्या करना है, फिर से नियरेस्ट 100 देखना है। 100 के लिए क्या देखोगे, सेकंड वर्ड क्या है, 5 से बड़ा, छोटा है बड़ा, आप खुद देखो 4 तो छोटा होता है, इसलिए हम अगले वाले में कुछ चेंज नहीं करना। 3 का 3 रह गया, और पीछे वाले की 2 0, और आगे कैसे 4 8 9 लिख दिया। अब यहाँ देखो सेकंड वर्ड 5 से बड़ा है 6, तो अगले वाले में एक जोड़ेंगे, 3 का क्या बन गया 4, पीछे 2 0, आगे 4 8, और फिर आपस में इन दोनों को माइनस कर देंगे, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, नियरेस्ट 10 वाला कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले फर्स्ट डिजिट देखो, फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है 8 5 से बड़ा है, अगले वाले में एक अक्षर जुड़ जाएगा, 4 की जगह यहाँ 5 आ गया, बाकी सेम टू सेम, और लास्ट में 0 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 5। अब देखो मैंने पहले बता दिया 5 आ गया, तो बेटा आप उधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, आप बड़े वाले के तरफ चले जाना, छोटे कोई गलत नहीं होगा। अब 65 का 5 देखो बीच का है, तो मैंने इसमें अगले वाले में एक जोड़ दिया, 7 आ गया, 0 लगा दो, बाकी सेम टू सेम माइनस करके ये हमारा क्या आ गया है आंसर, ठीक है बच्चों। अब तो आपकी मर्जी है, ये बीच में वैल्यू आएगी, आप उधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, ठीक है। आप घटा भी सकते हो और ना भी घटाओ, ठीक है, ये आंसर। अब मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट पे हम आ गए बेटा एक्सरसाइज के। इसमें क्या लिखा है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द जर्नल रूल, यूज़ करके वही जर्नल रूल जो हमने पूरे एक्सरसाइज में करके कि मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले देखो बेटा 578 किसके ज़्यादा पास है, ऑब्वियसली ये 600 के, 500 में तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 600 के। आप ऐसे भी देख सकते हो 7 और 5 से बड़ा है, तो अगले वाले में एक जोड़ दिया, मल्टीप्लाई, ये देखो किसके ज़्यादा पास है। बहुत सारे बच्चे 100 कर देंगे, लेकिन नहीं बच्चों, सेकंड वाला वर्ड देखो, सेकंड 5 से बड़ा है ना,
ये 6 है तो अगले वाले में एक जोड़ देंगे 200, या फिर जिसको ऐसे ना समझ में आए वैसे देख लो 160 किसके ज़्यादा पास है, 100 या 200 के, दो ही 100 नियरेस्ट 100 इसके दो ही आते हैं, चाहे तो 100 के पास से जैसा होता है 200 के, लेकिन 100 के पास जाने के लिए इसको 60 यूज़ करने पड़ेंगे और 200 के पास जाने के लिए इसको क्या करने पड़ेंगे 40 लेने पड़ेंगे। तो 40 लेना आसान है बजाय कि 60 यूज़ करने के लिए। तो जो ज़्यादा इजी रास्ता होगा ये उसी तरफ चलेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 और जितनी जीरो लिख दो 1 2 3 4। ये मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका है, ट्रिक, अगर जीरो हो तो। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब इसमें 3 है, ये देखो किसके, ये अब देखो जैसे 1 इसमें कुछ नहीं मेंशन कि आपको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट 1000 में करना है या नियरेस्ट 10 में करना है। तो आपको क्या करना है, जितना में कन्वर्ट, बड़ी से बड़ी जिसमें कन्वर्ट हो सकता है उसमें करो। अब देखो ये 1 2 3 4 है, ये 1000 तक, 1 10 100 1000, तो इसको कोशिश करो कि 1000 में करो। अगर 3 रकमों वाली डिजिट है 1 10 100, तो इसको 100 वाले में कन्वर्ट कर दो, नियरेस्ट 100, इसलिए मैंने 100 वाले में करवाया। लेकिन अब 1 10 100 1000 तक आ गए तो मैं इसको 1000 वाले में कन्वर्ट करूँगी। तो उसके हिसाब से आपको करना है। अगर 3 डिजिट दी गई तो 100 में करो, 1 डिजिट है तो 10 में करो, और अगर 1000 3 डिजिट है तो 4 है तो 1000 में करो। अब इसको 1000 में कन्वर्ट करने के लिए 1000 में मैंने क्या बताया था बच्चों, तीसरी डिजिट देखेंगे, 1 2 3 3 5 से छोटी है ऑब्वियसली, तो हमें कुछ नहीं जोड़ना, 5 यू का यू और 1 2 3 0 बना दो। फिर अगेन मल्टीप्लाई, अभी फिर से फॉरवर्ड है, 1000 का ही बनेगा, ये 1000 के पास है तो 1 2 3 अक्सर क्या है 5 से छोटा है, तो हमें अगले वाले में कुछ नहीं जोड़ना, 0 0 0 बना दो। अब इनकी मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक, इन दोनों मैथ वाले अक्षरों की मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 और जितनी जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये भी एक ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का, टाइम सेविंग। अगेन देखो बेटा, यहाँ पे 1 10 100 1000 यहाँ पे आपका कितना आ गया है, 4 डिजिट। 1000 में क्या आ गया, तो फिर से आपको किस में कन्वर्ट करना है, 1000 वाले में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1000 के लिए कौन सा वर्ड देखेंगे, जैसे 1 के लिए पहला था, 10 के लिए 10 के लिए पहला था, 100 के लिए सेकंड था, ऐसे ही 1000 के लिए थर्ड वाली डिजिट देखेंगे, 1 2 3 3 5 से छोटी है ये, तो हमें कुछ नहीं जोड़ना, एज इट इज़ लिखो 1 0 0 0 मल्टीप्लाई। अभी देखो तीन डिजिट है ना, 1 10 100, तो इसको तो ऑब्वियसली हम 1000 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हम करेंगे नियरेस्ट 100 में। नियरेस्ट 100 के लिए कौन सा वर्ड देखते हैं, सेकंड वाला 5 से बड़ा है तो अगले वाले में एक जोड़ना पड़ेगा, 5 का में एक जोड़ेंगे 6, 0 की 0, अब 6 1 जा 6, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है आंसर। इससे इजी सम्स कोई नहीं है बच्चों, ये तो बिल्कुल चुटकियों में सोल्व होने वाले हैं। अब देखो 1 10 100, ये फिर से 4 डिजिट, हमें फिर से इसको 1000 वाले में कन्वर्ट करना है। 1000 पे कन्वर्ट करने के लिए कौन सा वर्ड देखने हैं, 1 तीसरा अक्सर तो 2 है और 2 क्या है 5 से छोटा है, तो हमें कन्वर्ट करने की आगे वाले में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, 9 एज इट इज़ और पीछे वाले 3 की 3 0। और अब देखो बेटा 29 इन्होंने कौन सा दिया है, इसको ऑब्वियसली हम 100 वाले में कन्वर्ट ना कर सकते, ना 1000 वाले में कन्वर्ट कर सकते, इसको सिर्फ टेंस वाले में कन्वर्ट करते हैं। और टेंस वाले को टेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या देखते हैं, पहला वर्ड क्या आपका 5 से बड़ा है, यस 9 तो 5 से बहुत बड़ा है, तो हम अगले वाले में एक अक्षर जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे 3 बन जाएगा और 0 की 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, जितनी 0 सारी लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। दैट्स ऑल। ये होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कोई समझ में या परेशानी हो बेटा मेरे को एक्सप्लेन करने कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई आपको अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। बहुत सारे उन बच्चों को जो सीख नहीं पाते या फिर उनको पास अच्छा एजुकेटर नहीं होता, वो मेरी वीडियो देख के सीख सकते हैं। मैं आगे इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।